सन 1929 में इटली जब लीबिया पर अपना कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा था, तब लीबिया के बागियों का सरदार उमर मुख्तार इटली की सेना को नाकों तले चने चबवा रहा था। मुसोलिनी को एक ही साल में 4 जनरल बदलने पड़े। अंत में हार मानकर मुसोलिनी को अपने सबसे क्रूर सिपाही जनरल ग्राज़ानी को लीबिया भेजना पड़ा। उमर मुख्तार और उसके सिपाहियों ने जनरल ग्राज़ानी को भी बेहद परेशान कर दिया। जनरल ग्राज़ानी की तोपों और आधुनिक हथियारों से लैस सेना को घोड़े पर सवार उमर मुख्तार व उनके साथी खदेड़ देते। वे दिन में लीबिया के शहरों पर कब्जा करते और रात होते होते उमर मुख्तार उन शहरों को आज़ाद करवा देता। उमर मुख्तार इटली की सेना पर लगातार हावी पड़ रहा था और नए जनरल की गले ही हड्डी बन चुका था। अंततः जनरल ग्राज़ानी ने एक चाल चली। उसने अपने एक सिपाही को उमर मुख्तार से लीबिया में अमन कायम करने और समझौता करने के लिए बात करने को भेजा। उमर मुख्तार और जनरल की तरफ से भेजे गए सिपाही की बात होती है। उमर अपनी मांगे सिपाही के सामने रखते हैं। सिपाही चुपचाप उन्हें अपनी डायरी में नोट करता जाता। सारी मांगे नोट करने के बाद सिपाही उमर मुख्तार को बताता है कि यह सारी मांगे इटली भेजी जाएंगी और मुसोलिनी के सामने पेश की जाएंगी। इटली से जवाब वापस आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, जिसके चलते उमर मुख्तार को इंतजार करने को कहा गया। उमर मुख्तार इंतजार करते हैं। इटली की सेना पर वे अपने सारे हमले रोक देते हैं, मगर इटली से क्या आता है? खतरनाक हथियार, बम और टैंक, जिससे शहर के शहर तबाह कर दिए जा सके। समय समझौते के लिए नहीं, हथियार मंगाने के लिए मांगा गया था। कप्ती ग्राज़ानी अपनी चाल में सफल होते हैं। नए हथियारों से लीबिया के कई शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। जनरल ग्राज़ानी ने उमर मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। 15 सितंबर 1931 को हाथों में, पैरों में, गले में हथकड़ी जकड़ उमर मुख्तार को जनरल ग्राज़ानी के सामने पेश किया गया। 73 साल के इस बूढ़े शेर से जनरल ग्राज़ानी ने कहा, तुम अपने लोगों को हथियार डालने कहो। ठीक पीर अली खान की तरह इसका जवाब उमर मुख्तार ने बड़ी बहादुरी से दिया और कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे और ये जंग जारी रहेगी। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा, उसके बाद अगली से। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा। और उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं रुकने वाली। जनरल ग्राज़ानी ने फिर पूछा, तुम मुझसे अपने जान की भीख क्यों नहीं मांगते? शायद मैं यूं दे दूं। उमर मुख्तार ने कहा, मैंने तुमसे जिंदगी की कोई भीख मांगी। दुनिया वालों से ये न कह देना कि तुमसे इस कमरे की तन्हाई में मैंने जिंदगी की भीख मांगी। इसके बाद उमर मुख्तार उठे और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद 16 सितंबर सन 1931 एडी को इटली के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीबिया राष्ट्र के संघर्ष के नेता उमर मुख्तार को उनके ही लोगों के सामने फांसी दे दी गई। शारजील उस्मानी।